आज की इस वीडियो के अंदर हम इकबाल सन्स की शीट बनाएंगे एक्सेल में। तो मैं विंडो की आर दबा के रन खोल के अपना एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ हेडिंग डालेंगे IQBAL इकबाल सन्स। इकबाल सन्स की हेडिंग डाल दी। यहाँ कैप्शंस आएंगे, सीरियल नंबर, नेम नहीं, आइटम्स, ठीक है, रेट, क्वांटिटी को शॉर्ट में QTY लिख देते हैं। उसके बाद अमाउंट, ठीक है। ये हमारे पास कैप्शंस हैं, ये हेडिंग्स भी कहलाती हैं, ठीक है। ये हमें याद करना पड़ेंगे। उसके बाद सीरियल नंबर जनरेट करने के लिए 1 लिखेंगे, इंटर करेंगे, 2 लिखेंगे और इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद कॉर्नर पे आएंगे तो ब्लैक कलर का एक प्लस आएगा, उस पर क्लिक दबा के रखेंगे और नीचे ड्रैग करेंगे। ये 10 तक मैंने ड्रैग कर लिया, सीरियल नंबर जनरेट हो गए। अब यहाँ हमें आइटम्स लिखने हैं, पेन, पेंसिल, रबर, फाइल, कॉपी, रजिस्टर, स्केल, जियोमेट्री, EOINTR पॉइंटर, ठीक है। ये सब हमने आइटम्स लिख दिए। अब यहाँ से देखो ये थोड़ा सा कट रहा है, यहाँ लाइन नहीं आ रही। तो जब हम यहाँ B के बराबर में जाएंगे और माउस का कर्सर इस तरीके से चेंज हो जाएगा तो फिर इसको पकड़ के हम देखो ऊपर विड्थ लिखा हुआ आ रहा है, हम इसकी थोड़ी चौड़ाई बढ़ा रहे हैं। ये देखो ये सेट हो गया, ठीक है। उसके बाद रेट लिखते हैं। रेट कीमत को कहते हैं, यहाँ हम प्राइस की हेडिंग भी डाल सकते हैं, ठीक है। और क्वांटिटी जो है वो मिकदार को कहते हैं कि हमें कितनी मिकदार में चाहिए, और ये अमाउंट है यानी कीमत जो हमें देनी होगी, ठीक है। तो हम रेट यहाँ पर लिख देते हैं। पेन जो एक 50 रुपये का है, पेंसिल 10 रुपये की है, रबड़ 5 रुपये की है, फ़ाइल 30 रुपये की है, कॉपी 50 रुपये की है, रजिस्टर जो है वो 70 रुपये का है, स्केल 5 रुपये का है, ज्योमेट्री बॉक्स 150 का है, शार्पनर भी 5 रुपीज़ का है और पॉइंटर जो है वो 15 रुपये का है, ठीक है। अब इनकी क्वांटिटीज़ लिख देते हैं कि पेन जो है हमें एक 50 रुपये का और चाहिए कितने, वो यहाँ पर हम डिफ़ाइन करेंगे कितने पेन चाहिए हमें, सही है। हमें 10 पेन चाहिए, ये 5 चीज़ें चाहिए, ये 15 चाहिए, 20 चाहिए, ये 25 चाहिए, 30, 35, 40, ठीक है। फिर 10 कर देता हूँ, फिर 25 कर देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ अमाउंट के लिए फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। कैलकुलेटर अगर होता तो हम कैलकुलेटर में कैसे करते, हम लोग कैलकुलेटर में क्या करते, 50 लिखते, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगाते और 10 लिखते, इंटर करते, 500 आंसर आता, ठीक है। ये काम हम यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन ये काम यहाँ पर करने का नुकसान ये है कि जब हम इन सेलों में कोई तब्दीली करेंगे तो हमारे रिज़ल्ट में तब्दीली नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक बार करके दिखा देता हूँ, इक्वल्स टू, ठीक है, ये हमारे पास रेट जो है, ये हमारे पास रेट जो है वो 50 है, फिर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, फिर क्वांटिटी हमारे पास 10 है, ठीक है, हम इंटर कर देते हैं, 500 आंसर आ गया। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वही बंदा हमें कह रहा है मुझे यार 10 पेन नहीं चाहिए, मुझे 15 चाहिए, तो यहाँ हम 15 लिख के इंटर करेंगे। यहाँ कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा इस सेल पे, अमाउंट के सेल पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि हमने उसका सेल एड्रेस नहीं लिया। सेल एड्रेस किसे कहते हैं, यहाँ पर ये दिख रहा है E3, E का कॉलम है और 3 की रॉ है, इसका नाम है सेल का E3। किसी भी सेल का नाम देखना है तो उस पर क्लिक करो, G4, D14, B12, ठीक है। तो अब हम सेल एड्रेसेस लेके फार्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू एरो कीज से ये सिलेक्ट करेंगे C3 मल्टीप्लाई D3, अब इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। अब 750 आंसर आ रहा है। अब दोबारा हम जो है इसको 10 कर देते हैं तो आप देखें 750 जो है वो 500 हो गया। उसके बाद एक अमाउंट का फार्मूला लगाने के बाद हम कॉर्नर पर जाएंगे, ये प्लस हमारे पास जब आएगा ब्लैक कलर का तो इसे नीचे ड्रैग कर देंगे, ये हमारी शीट तैयार हो गई, ठीक है। अब हम इस शीट की फॉर्मेटिंग करते हैं और नीचे यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, इन 4 सेलों को सिलेक्ट करना है और ये मर्ज का आइकन है, ठीक है, मर्ज एंड सेंटर, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ तक मर्ज एंड सेंटर करना है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल, TOTAL, टोटल। उसके बाद
यहाँ पर तो हमने मल्टीप्लाई का फार्मूला लगाया था, यहाँ पे हम जमा का फार्मूला लगाएंगे, सम का फार्मूला 2-3 तरीके से लग सकता है। मैं 2 आसान तरीके बता देता हूँ। एक तरीका ये कि सारी रेंज सिलेक्ट करें और एक सेल इजाफी ज़्यादा सिलेक्ट कर लें जहाँ पर रिज़ल्ट बनाना है, और ये हमारे पास सिग्मा का साइन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि बिना रेंज बनाए, रेंज सिलेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ हमें रिज़ल्ट चाहिए, और अपने कीबोर्ड से आल्टर इक्वल्स टू का साइन दबाएंगे, सम का फार्मूला खुद ही आ जाएगा, रेंज भी ले लेगा, बस हमें सिर्फ इंटर मारना है। अब यही काम हम जल्दी से करते हैं, आल्टर इक्वल्स टू इंटर, ये हमारे पास जमा हो गया। ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी थोड़ी और फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, इसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे। उसके बाद इन सब को सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर में जाएंगे, ऑल बॉर्डर्स कर देंगे। ठीक है। और फिर इन सब को सिलेक्ट करके सेंटर अलाइन कर देंगे। लेकिन याद रहे ये जो आइटम्स हैं, ठीक है, तो ये बुरे लग रहे हैं तो ये सेंटर में नहीं रहते, ये हमेशा लेफ़्ट अलाइन रहते हैं। ठीक है। ये हमारे पास एक इकबाल सेंस की शीट बन गई, और ये है मेन हेडिंग और ये भी है मेन हेडिंग। पहले हम यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबा के रखेंगे और टोटल से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे और इसको बोल्ड कर देंगे और थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमें यहाँ पर कॉमा डालना है। ठीक है, हमें यहाँ पर कॉमा डालना है, तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, या फिर हमारे पास ये नंबर जो लिखा हुआ है, ये जो टैब है इसके अंदर ये देखो कॉमा लिखा हुआ है, कॉमा स्टाइल, इस पर क्लिक करेंगे तो कॉमा आ जाएगा। लेकिन मसला ये है कि साथ में डेसिमल भी आ गए, ये 2 ज़ीरो भी आ गए। अब हमें इन्हें ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल के अंदर जाएंगे। ठीक है। यहाँ से ये लिखा हुआ डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको कैटेगरी में से जनरल लगाएंगे। ठीक है। और अगर अकाउंटिंग लगा हुआ है तो यहाँ से ये डेसिमल प्लेसेस लिखा हुआ 2 हम यहाँ 0 कर देंगे और ओके प्रेस करेंगे। देखो वो 2 ज़ीरो ख़त्म हो गए। अब ये हमारी शीट मुकम्मल हो चुकी है।